हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आपका एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है, मगर अपनी पढ़ाई पोस्टपोन मत कीजिए और उसी लगन से अपनी पढ़ाई अब कम्प्लीटली शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यूज लेके आई हूँ ऑन इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा कि आपने कितना रिटेन किया है जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लेके आई हूँ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ठीक है, सो नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज ए डायरेक्टर गॉड ऑलवेज गिव्स द हार्डेस्ट रोल टू हिज बेस्ट एक्टर्स। ठीक है, तो ये कहा किसने है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक कि इनसे बड़ी कोई इंस्पिरेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि कंप्लेन मत करो। ठीक है, तो गाइस कंप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो अगर आप कंप्लेन ही करते रहोगे कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा पा रहा है, ठीक है, फैमिली के प्रेशराइज करती है उस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप ब्लेम ही करते रहोगे पूरी उम्र। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और कंप्लेन करने की बजाय आप ग्रैटिट्यूड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक्स बोलिए सबको कि जो भी आपके पास है वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है, तो आप उसके लिए थैंक्स कीजिए और अपनी पढ़ाई में मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो उसी की वजह से आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज एशियान एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, एशियान की स्थापना कब हुई थी? तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज B 1967। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान? ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियान का? A बाली, B जकार्ता, C मनीला, D सिंगापुर। चलिए आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जकार्ता, जो कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ओके, तो बताई थी मैंने आपको एशियन कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान? ठीक है, एशियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, to integrate the economies of the region, to make region more attractive for investors, to promote economic cooperation in Southeast Asia, ensure economic stability in the region, या both B and C। ठीक है, चलिए आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ठीक है, तो इंक्रीज कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन को इंक्रीज करना एशियन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये दोनों उसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ B and C इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सार्क? ठीक है, सार्क का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सार्क में क्या है, हमारी नेबर कंट्रीज जितनी भी आती हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 9 नेबर कंट्रीज है हमारी। ठीक है, 9 नेबर कंट्रीज है और उसमें से किस किस को निकालना था हमने? याद कीजिए, किसको निकाला था? चाइना को और किसको? म्यांमार को। ठीक है, चाइना ईस्ट एशिया में आता है और म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा, म्यांमार जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेक्रेटरी टू कोऑर्डिनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट? ठीक है, सार्क का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में है, न्यू दिल्ली में है, कोलंबो में है, या काठमांडू है? ठीक है, आपको याद होगी ट्रिक। ठीक है, मैंने बोला था कि शार्क अगर काट ले तो क्या निकलता है? खून निकलता है। शार्क अगर काट ले तो खून निकलता है, तो काट से क्या था हमारा? काठमांडू था। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। आई होप आप अच्छे से स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट में मुझे बताना है आपने कि कितना आपने स्कोर किया। ओके, सो अब आता है नेक्स्ट। बिसाइड्स UK, USA, जर्मनी, जापान, द G7 कंट्रीज इंक्लूड? ठीक है, G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं इनके सिवा? तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हो। ठीक है, रशिया देखिए G7 में नहीं है, नीदरलैंड भी नहीं है, तो रशिया तो है ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं? क्रॉस हो जाते हैं और ऑप्शन सही क्या कौन सा हो जाता है? डी वाला। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसमें पता ना चले तो आपको मैंने ट्रिक भी समझाई है। ठीक है, ड्रिंक जूस विद GF। ठीक है, जूस विद GF। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक,
तो जे से क्या हो जाएगा जापान, यू से यूके यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से यूरोपियन यूनियन, जी से जर्मनी एंड एफ से फ्रांस। ओके, आई होप आपको लर्न हुए होंगे ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इनमें से क्या जो है वो ग्रुप 7 कंट्रीज को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ओके, ऑप्शन इज दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। क्या ग्रुप 7 में जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज है? ठीक है। दे आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, क्या वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं? दे आर होल्डिंग एटॉमिक बम टेक्नोलॉजी, क्या वो एटॉमिक बम टेक्नोलॉजी को होल्ड कर रही हैं? और दे आर कंट्रीज हु कैन लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, तो पहले तो आप देखिए डेवलपिंग कंट्रीज तो वो है नहीं। ठीक है, वो हाईली डेवलपिंग कंट्रीज है, कहाँ पे वो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है दे आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट द पार्ट ऑफ G8। ठीक है, मैंने आपको G8 के बारे में सारा कुछ बताया था। ठीक है, किस तरह से फॉर्मेशन हुई और कौन सी कंट्री मिलके फिर G7 के साथ मिलके G8 बनाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी कंट्री G8 का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो क्या जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, इटली नहीं है, स्पेन नहीं है। ठीक है, तो आप G7 का भी अगर ट्रिक याद रखें, ठीक है, जूस विद GF। ठीक है, तो GF जर्मनी और फ्रांस और इटली तो है ही। ठीक है, तो स्पेन G8 का पार्ट नहीं है। ओके, so next we move on to the question number 9. Question number 9 says which of the following are the members of SAARC। ठीक है, आपको SAARC के मेंबर्स बताने हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, बी भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, सी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज थाईलैंड और इंडोनेशिया पार्ट नहीं है सार्क का। ओके, सो ऑप्शन ए में भी सही ही नेशंस हैं, मगर जो टोटल नेशंस 8 जो कंप्लीट दिए हुए हैं वो ऑप्शन बी में है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा गया है गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको ओपेक के हेडक्वार्टर और जो हेड है उनको लर्न करने की एक ट्रिक बताई थी, वैन में पेट्रोल भरो। ठीक है, तो बैन क्या हो गया हमारा? वियना। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज वियना विच इज इन ऑस्ट्रिया एंड वारकिंडो इनके हेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको मिस्टेक, ये मिस्टेक है गाइस, यहाँ पे अल्जीरिया है और लेओस है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सो इग्नोर इट। So question number 11 is which of the following are the members of OPEC। ठीक है, अभी हमने OPEC के मेंबर्स देखने हैं, इसमें से कौन कौन से जो OPEC के मेंबर्स हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, बी इज लीबिया, यूएई, ऑस्ट्रिया एंड सी इज कतार, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला और ऑल द अबव। आप अपना आंसर मार्क कीजिए गाइस। ठीक है, देखिए कतार और ऑस्ट्रिया तो उसका पार्ट नहीं है। देखिए ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है मगर ऑस्ट्रिया उसका पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत। ओके, और भी बाकी नेशंस है जिसको मैं लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, कालिया ने SUV का आई वर्जन खरीदा और जो CNG से ईजी था। ठीक है, आई होप आपको लर्न होगा वो। So let's move on to question number 12. The question number 12 says the headquarter of all the following international organization are based at Vienna except। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वियना में नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक है ये, तो इसका तो है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज UNDP। ठीक है, UNDP का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं दैट इज इन न्यूयॉर्क USA। ओके, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। ठीक है, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि भीम अगर धक्का मारे, ठीक है, भीम अगर धक्का मारे तो सब फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो धक्का क्या था उसका?
हेडक्वार्टर था, और फेल क्या थे उसके, सेक्रेटरी जनरल का नाम था लेक फेल। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा फिर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज मिस्टर तेंजिन लेकपाल। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन ओपेक। ठीक है, ओपेक में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 और डी 13। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी 13। ठीक है, so let's move on to question number 16. So question number 16 says which among the following is not a founding nation of OPEC। ठीक है, इसमें से कौन सा जो OPEC का फाउंडिंग नेशन नहीं है, ऑप्शन ए वेनेजुला, बी इराक, सी कुवैत और डी कतर। ठीक है, मैंने आपको 5 फाउंडिंग नेशन OPEC के पढ़ाए थे। ठीक है, तो पहला वेनेजुला, इराक, कुवैत तो ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कतर जो है वो फाउंडिंग नेशन नहीं था ओपेक का। ठीक है, तो दूसरे ओपेक के फाउंडिंग नेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं एक आपको बता देती हूँ, दैट इज ईरान। ओके, तो 5th वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वाज फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड। ठीक है, पहली ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई थी। ओके, सो ऑप्शन ए इज न्यू दिल्ली इंडिया, बी यकटेरिनबर्ग रशिया, सी ब्रासिला ब्राज़ील और डी शंघाई चाइना। ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, ये मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, जो भी पॉइंट रह गए थे वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो थी, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यकटेरिनबर्ग रशिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड। ठीक है, तो कब हुई थी ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है 16 जून 2009। ठीक है, 2006 में ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी, मगर इसकी फर्स्ट समिट जो है वो 16 जून 2009 में हुई थी, येकटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो सार्क की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। So SAARC was established on 1985. Okay. So question number 20. In which year SAARC summit was held in India? ठीक है, SAARC की जो समिट है वो कौन कौन से साल में इंडिया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए 2005 एंड 2021, बी 2007 एंड 2021, सी 2006 एंड 2021 एंड डी 2008 एंड 2021। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 2006 एंड 2021। ओके, ये 2 बार सार्क की समिट इंडिया में हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज प्रपोज टू बी सेटअप इन। ठीक है, तो ये फैसिलिटी कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई है, ऑप्शन ए इंडिया में, बी थाईलैंड, सी श्रीलंका और डी नेपाल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी श्रीलंका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियान। ठीक है, इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो एशियान का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ब्रुनाई, बी कैम्बोडिया, सी लेओस और डी मालदीव्स। ठीक है, मैंने आपको लेओस के बारे में बताया था, इट इज़ द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, सो ये तो पार्ट है, कैम्बोडिया भी है, ब्रुनाई भी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन डी मालदीव्स। ओके, सो सार्क वाज फाउंडेड इन। ठीक है, तो सार्क कहाँ पे फाउंड किया गया था, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी जिनेविया, सी ढाका और डी थिम्पू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी ढाका, जो कि कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी ऐड की हुई है। ठीक है, जो मैंने पॉइंट वीडियो में लास्ट वीडियोस में कवर नहीं किया है वो यहाँ पे किया है, तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, द सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ द चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
ठीक है, इसमें से आपको जो इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स, एशियान एंड G20। ठीक है, इंडिया जो ब्रिक्स का पार्ट है, एशियान का है और G20 का। इंडिया होस्टेड द 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट का ध्यान रखिएगा, इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। सो देखिए, आप ब्रिक्स का तो इंडिया पार्ट है, G20 का तो पार्ट है, मगर एशियान का इंडिया पार्ट नहीं है, तो ये पहली ऑप्शन जो है वो गलत हो जाती है। इंडिया होस्टेड द 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। 2021 में इंडिया ने 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स को होस्ट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ओनली ए इज मतलब यहाँ पे करेक्ट है, मगर ऐसे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हियर इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ G20 समिट इन 2022। ठीक है, 2022 का G20 का होस्ट कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया, बी USA, सी जर्मनी और डी इंडोनेशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी इंडोनेशिया। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, हु विल होस्ट द G20 समिट इन 2023। ठीक है, तो G20 का समिट 2023 में कौन होस्ट करने जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। 2023 में G20 का जो समिट है वो कौन होस्ट करने जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट टाइम जो है G20 का होस्ट बनने जा रहा है 2023 में। ठीक है, तो कभी ये प्रेसिडेंसी ले लेगा इंडोनेशिया से ऑन December 1st 2022 एंड विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इसाला रुवान वैराकून इज द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसाला रुवान वैराकून जी किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, अगर शाक काट ले, ठीक है, तो अगर शाक काट ले तो क्या होता है, खून निकलता है। ठीक है, तो शाक कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो शाक ही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ देयर इज बिम्स्टेक। ओके, सो बिम्स्टेक स्टैंड फॉर, ठीक है, अगर आपको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली इसको लगा देंगे, दैट इज बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, सही इसकी फुल फॉर्म में ये है गाइस। तो पहला देख लेते हैं हम, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निकल है गाइस, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन नहीं है, इनिशिएटिव है, तो ये भी गलत हो जाता है। सी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए डी भी पढ़ लेते हैं, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरिकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक है, तो ऑप्शन सी ही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो हाँ बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए G20 कंसिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, G8 नेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ G20। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि G8 पार्ट नहीं है, G7 पार्ट है। ठीक है, G20 इंक्लूड ओके, G20 इंक्लूड 85% ग्लोबल GDP, 75% इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो ऑप्शन ए एंड सी है कहीं पे, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपेक। ठीक है, ओपेक के ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है ये बताना है, ध्यान रखिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये तो है। टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, ये भी है। इनएफिशिएंट एंड इकोनॉमिक इरेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशन, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और डी वाला भी पढ़ लेते हैं, ए स्टडी इनकम टू प्रोड्यूसर्स एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, ये जो है ओपेक का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, बल्कि एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशन है। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 सेज ओपेक हैड इट्स headquarter in the Geneva, Switzerland in the first 5 years of its existence. When was its headquarter moved to, okay, to एक बार है यहाँ पे वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है,
ऑन को भी इग्नोर कीजिएगा। तो वियना ऑस्ट्रिया में कब इसका हेडक्वार्टर मूव किया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो 1961 से 1965 तक इसका जो इनिशियल के 5 ईयर्स हैं, ठीक है, इनिशियल के 5 ईयर्स है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहा था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहा था। मगर लेटर ऑन सितंबर 1 1965 को ये वियना ऑस्ट्रिया में मूव ऑन हो गया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ G7, ठीक है, इसमें से कौन सी कंट्री जो G7 का पार्ट नहीं है, जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है, जूस विद GF याद रखिए आप, ठीक है। तो ये तीनों तो हैं मगर इंडोनेशिया उसका पार्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। सो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ढाका, सी वियना, डी न्यूयॉर्क, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे है हमारा, ये ढाका बांग्लादेश में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच नेशन वाज लास्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले जो इनिशियल में जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी तो ये 4 ही नेशन थे, दैट इज ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेटर ऑन 2010 में कौन ऐड ऑन हुआ था गाइस, दैट इज साउथ अफ्रीका, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी। So question number 35 here is, which of the following countries is not included in G8 group of 8 industrialized countries, ठीक है, G8 का कौन सी जो कंट्री है वो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इटली तो है, रशिया है, कनाडा भी है और होलैंड इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। So question number 36 is, how many countries are the current members of ASEAN, ठीक है, एशियान की करंट कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। सो ऑप्शन ए इज 5, बी 7, सी 10 और डी 13, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है एशियान की, दैट इज 10। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 सेज, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एशियान, ठीक है, एशियान को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा था, ठीक है। टू फॉर्म एन इकोनॉमिक ब्लॉक अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। सो बाकी वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन मिल गया हमारा टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। So question number 38 is, in January 1992, ASEAN members agreed to establish a free trade area to cut tariff on non-agriculture goods over a period of, ठीक है, तो कितने पीरियड के लिए किया गया था ये, 10 years, 12 years, 8 years और 15 years। You can mark your answer. So option D is 15 years, ओके। सो टैरिफ पता है सबको, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसी को हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 39 इज, वेयर वाज ओपेक हेडक्वार्टर इन 1961 टू 1965, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, जिनेवा, विच इज इन स्विट्जरलैंड। सो क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फाउंडिंग नेशन ऑफ ओपेक, ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो फाउंडिंग नेशन है ओपेक की, ठीक है। हमने 5 कंट्रीज की बात की थी, पहले भी देखा था हमने, तो कॉन्गो, ओमान, वेनेजुला और डी सीरिया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज पेनिनजुला, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। विच इज द ओनली लैंड लॉक कंट्री अमंग द मेंबर नेशंस ऑफ एशियान, ठीक है, एशियान की मेंबर नेशन में कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार दोहरा चुकी हूँ, तो दैट इज बी, लेओस इज द ओनली लैंड लॉक कंट्री इन द एशियान नेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 42। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द first BRICS declaration that named terrorist groups लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है, तो पहली ब्रिक्स की कौन सी डिक्लेरेशन थी जिसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को टेररिस्ट ग्रुप का नाम दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए हार्ट ऑफ एशिया डिक्लेरेशन, बी जीमन डिक्लेरेशन, सी डुनहुआंग डिक्लेरेशन और डी शेनचेन डिक्लेरेशन, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज जीमन डिक्लेरेशन, ठीक है, दैट वाज हेल्ड इन चाइना, ठीक है। तो इसी डिक्लेरेशन में इन 2 ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप का नाम दिया गया था, ओके। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट डज ब्रिक्स ARP स्टैंड फॉर,
ठीक है। तो ब्रिक्स ARP स्टैंड फॉर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, बिकॉज इसको इस्टेब्लिश करने की जो मांग थी या जिसको प्रपोज किया था वो किसने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2015 में, जब रशिया में ये समिट हुआ था। तो इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे ब्रिक्स ARP, दैट इज़ एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, ताकि हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सस्टेनेबल तरीके से कर सकें, और जो पॉवर्टी है, ठीक है, जो भी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है उसको एलिवेशन कर सके, दैट इज़ टू रिड्यूस। ओके, एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस करना। ठीक है, तो ताकि जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए किसको, ब्रिक्स की मेंबर नेशंस को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So next we move on to the question number 44. In which country was the first BRICS फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? ठीक है, तो फिल्म के लिए हमारा देश महान है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज इंडिया। ओके, सो हुआ कब था ये, 2016 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 20 फिल्म स्क्रीन की गई थी। ओके, सो 4 फ्रॉम ईच ब्रिक कंट्री। ओके, तो ब्रिक्स कंट्री कितनी है, 5, तो फिल्म कितनी की गई थी हर एक कंट्री से, 4, तो 5 4 जा कितने हो गए, 20। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 45 हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20? ठीक है, G20 के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, इन द मीटिंग ऑफ द G20 यूरोपियन यूनियन इज represented by the European Commission and by the European Central Bank. B option, the G20 economies account for around 85% of the gross world product. Okay, so option C is G20 economies account for around 80% of world trade. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। The G20 economies account for around 40% of world population। ठीक है, तो 40% नहीं है गाइस, हमने बात की थी ये 2/3 की बात करता है, तो 40% नहीं होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने नॉट ढूंढना है, जो करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ G7? ठीक है, हमने G7 के मेंबर्स ढूंढने हैं इसमें से। ठीक है, तो ट्रिक आप याद रखिए, जूस विद GF। ओके, तो जापान ढूंढिए, यहाँ पे जापान है, हाँ जी है, जापान है, UK US नहीं है, इटली हाँ है, इटली भी है, और कनाडा नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, जर्मनी है, जी बिल्कुल है, और F फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस भी है। ठीक है, कहाँ पे है ये, 1 2 और 4 और 6 ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी चाहिए, अगर स्पेन आपको कहीं पे दिख रहा है तो 5 5 जहाँ पे भी है उसको काट लीजिए, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 47 इज, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन बिम्स्टेक? ठीक है, तो बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज है गाइस? ऑप्शन ए 5, सी 10, बी 7 एंड डी 13। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 7। सो क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियान? ठीक है, एशियान का सेक्रेटरी जनरल कौन है? सो मैंने आपको बोला था कि जब आपको कोई पूछे आप एशिया के हो, ठीक है, एशिया के हो, तो आप क्या बोलेंगे, होई। ठीक है, होई, हाँ, तो होई कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन सी, दैट इज लिम जॉक होई इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियान। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 49। सो एशियान स्टैंड फॉर, ठीक है, तो एशियान की सही फुल फॉर्म क्या है गाइस? The Association of South Asian Nations, the Allocation of Southeast Asian Nations, the Association of Southeast Asian Nations, and the Association of Southeast Asian Nations। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, होना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द सेशन? ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा है और आपने क्या सीखा है इसमें से, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, सो गाइज ये था ऑल अबाउट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसका मैंने आपको सारा कंप्लीट पढ़ा लिया है, और इम्पॉर्टेंट MCQ भी मैंने करा लिए हैं। इसकी PDF आपको IG कॉमर्स क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।